ओम शांति। जून मास आते ही मीठी मम्मा के अव्यक्त होने का मास, जिनकी यादें ताज़ा तरूर होने लगती है। हमारे मानस पटल पर मम्मा की स्मृति सहज और सरल रूप में अंकित होने लगती है। आज हम जून मास के निमित्त मम्मा के साथ का जो शिक्षाओं भरा अनुभव है वह देखेंगे। जिन्होंने मम्मा हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने बहुत कम समय में संपूर्णता को प्राप्त किया है। जैसे ही जून मास शुरू हुआ तब से ऑटोमेटिकली अपने आप आंखें 2 बजे खुल जाती थी और मम्मा से विशेष शक्ति लेते थे। आज हम आपको मम्मा की कुछ विशेषताएं एवं शिक्षाएं जो हमें प्राप्त हुई है उनमें से कोई भी एक विशेषता को सभी जरूर धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर वो एक विशेषता दृढ़ संकल्प के रूप में धारण करना है। अपनी करनी कथनी मम्मा के समान बनाएंगे, ऐसी शुभ भावना मेरे मन में सबके प्रति है। तो आज हम हमारी प्यारी मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती, जिनकी विशेषताएं एवं शिक्षाएं हम अभी अनुभव भी करेंगे। मम्मा हमेशा निर्भय थी। वह कभी भी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूप थी, सदा योगनिष्ठ थी। कर्म इंद्रियां सदा उनके अधीन थी। वे सबको मातृ प्रेम की भासना देती थी। मम्मा जब भी मुरली चलाती थी तो सब एकदम तन्मय होकर सुनते थे। मुरली करीबन मम्मा की 1.5 घंटा चलती थी और सभी एकाग्रता से सुनते थे। मम्मा को मुरली इतनी प्यारी होती थी, बात मत पूछो। मम्मा बहुत कम बात करती थी और मुरली सुनकर डेली उनका नियम था, भले रात को कुछ भी कार्य करते, लेट भी हो जाए, फिर भी मम्मा मुरली सुने बिना नहीं सोती थी। रात को भी मम्मा मुरली ज़रूर पढ़ती थी। और जब बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा 10 मिनट पहले आकर ज्ञान वीणा बजाती थी। हॉस्पिटल में भी मम्मा ने कभी मुरली को मिस नहीं किया। कहने का भाव, मम्मा को मुरली के प्रति बहुत ही लगन और श्रद्धा थी। भोजन क्या है, कैसा है, यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है। मम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा, आज नमक ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है।
आज अच्छी नहीं है। खाने के समय इधर उधर नहीं देखती थी, ऐसे चुपचाप बैठ खाए खाना खाती थी और चली जाती थी। भोजन को प्रसाद के रूप में मम्मा हमेशा स्वीकार करती थी। भोजन का मम्मा को बहुत, ब्रह्मा भोजन का मम्मा को बहुत बहुत महत्व था। मम्मा बाबा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ बात कहे, कुछ भी सुनाए, कभी भी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा हमेशा कहती रहती थी। इतना रिगार्ड बाबा के प्रति मम्मा का था। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा कहते हैं कि जहाँ जीत है वहाँ जन्म है, तो आजकल बाबा उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा वो ही हम सबका विचार है। तो मम्मा कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन सेवा के प्रति उनका बहुत सम्मान था। कभी भी कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन कभी भी मुंह से कहा नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना वैरागी थी और उतना ही तपस्वी भी थी। मम्मा में माँ बनकर बच्चों का गुणों से श्रृंगार करने की विशेषता थी। हाँ, मम्मा ने कभी भी बाबा को साधारण नहीं समझा। बाबा की हर बात को पूर्णता सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा पालन किया। कई बाबा को साधारण समझते थे तो उन्हें मम्मा समझाती थी, बाबा को साधारण समझने की भूल मत करना। मना मम्मा इस प्रकार से उनको समझाती थी। बाबा के एक एक बोल बड़े मूल्यवान हैं, ऐसे कहकर सभी को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका सम्मान, प्यार, मिठास वाला होता था। मम्मा ने सभी को रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बजाया। सभी बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाबा के सामने रखती थी। मम्मा गुणवान थी, गुप्त तपस्विनी भी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की एक खान थी। मम्मा का मूड ऑफ कभी नहीं देखा। मम्मा में पालना की अद्भुत शक्ति थी। मम्मा का जीवन एकदम नेचुरल, उनका स्वभाव बहुत सरल था, मिठास थी। उनके व्यवहार में सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए,
मम्मा हरेक के योग्यताएं और विशेषता अनुसार कार्य किया करती थी, जो वह सहज करके सबको मना सेवाएं देती रहती थी। मम्मा को शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2 घंटा क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तब ही आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा सदा अचल अडोल एक रस अटल रहती थी। पूरे यज्ञ कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा था। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना की कार्य में जितना परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। एक बार मम्मा में विशेष गुण था दृढ़ता का ना। एक बार मम्मा से पूछा गया, आप पहले आई, बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? तो मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है। कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता है, कई बातें होती हैं। उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जिससे पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। तब मम्मा ने काफ़ी समय सोचने के बाद कहा, समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसने किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, ऐसी दृढ़ता मम्मा में थी। और इसी गुण से मम्मा आगे बढ़ी है। मम्मा की धारणाएं बहुत उच्च कोटि की थी। बोलती बहुत कम थी, बहुत धीमे शांत नम्र आवाज से मम्मा बोलती थी। केवल क्लास या व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज को सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति थी। उनके आसपास के प्रकंपन से जो अपनेपन का अनुभव होता था, वो बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मग्न हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उस वक्त मम्मा को देखते। परमात्मा की पिता की याद भी इतनी ही सहजता से जैसे मम्मा की आती थी, दोनों में इतनी पावर थी, तो ऑटोमेटिकली याद सहज हो जाती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला मम्मा में थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं भी थी। जैसे एक एग्जाम्पल है,
बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। इसमें नंबर 1 थी मम्मा। माँ के संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूप में थे ना, जो माँ की ममता के संस्कार मम्मा में पूर्ण रूप में थे। जीवन की उदारता मम्मा के अंदर बहुत थी। प्रेरणा स्रोत मम्मा थी। सभी उन्हें यज्ञ माता कहकर संबोधित करते थे। उनको देखते ही माँ की भासना आती थी। हर एक की ज़रूरत को बिना मांगे मम्मा पूरा किया करती थी। किसी को कोई वस्तु मांगने का मम्मा कभी अवसर नहीं देती थी। किसी भी धर्म, जाति या पंथ वाले को हर एक को मम्मा बेहद अनुभव कराती थी। मेरी हित चिंतक है यह मेरी माँ, ऐसे हर व्यक्ति के लफ्ज से ये शब्द निकलते थे। मम्मा से सब संतुष्ट थे। मातेश्वरी भी सभी को संतुष्ट करती भी थी। किसी के भाव स्वभाव में नहीं आती थी। सबको प्रेम से जीतती थी। इसलिए कोई उनको, मम्मा को कोई भी पराया नहीं समझता था। सभी उनको प्यार से अपना समझते थे। मम्मा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि द्वारा परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाबा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ के कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व पूर्ण कुशलता से उन्होंने निभाया। अन्य यज्ञवत्सों को भी बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है। स्वयं जानी जाननहार ऑल माइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही नोंदा हुआ है। और यही कहते थे, ड्रामा में यह कार्य पहले से ही हुआ पड़ा है, तो हम निमित्त होकर हाथ पैर चलाते थे ना। मम्मा इस प्रकार से ना बाबा के प्रति भी रिगार्ड था। मम्मा की चाल देखकर बाबा कहते थे कि देखो धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर थकावट नहीं दिखाई देती थी। नजर ही नहीं आती थी थकावट। सदा मुस्कुराती हल्की सी नजर आती थी। मम्मा सदा कहती थी कि मम्मा इतनी पक्की पिंडी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती थी। किसी भी स्थान से विदा लेते आंख सबकी भर जाती थी, तो मम्मा कभी भी आंखों में से आंसू नहीं लाती थी ना। किसी भी स्थान से विदा लेते थे, लोगों की आंखें भर आती थी, पर मम्मा की कभी आंखें नहीं भर आती। आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती है मम्मा हमेशा कहती थी बहाओ आंसू कोई बात नहीं, लेकिन कौन से आंसू बहाने? प्रेम के आंसू हो।
अगर प्रेम के आंसू है तो वो मोती बन जाएंगे। हमेशा मम्मा ये बात याद दिलाती थी। बाबा से स्नेह है, प्रेम के आंसू आते हैं, बहाओ परंतु मोती बन जाए वो आंसू, ना स्नेह और प्यार के आंसू। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना, मम्मा हमेशा कहती थी। अगर कोई जोर से चप्पल का आवाज भी करते हुए चलता था तो मम्मा कहती थी धीरे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना है। तत्वों को सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर बात की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति स्वरूपा दिखाई पड़ती है। मम्मा को देखने से ही उनका शक्ति रूप तेजस्वी मातृ प्यार खींचता है। वो पवित्रता की मूर्ति, धैर्यता, गंभीरता तथा बाबा के हर कदम अनुसार कदम रखने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में जब दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते थे तब मम्मा हमेशा दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती थी और कहती थी शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियाँ सेवाधारी बनो। या मम्मा के सामने कोई किस भाव से आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही चरणों में झुक जाते थे। मम्मा रोज 2 बजे बिस्तर छोड़ देती थी और कुर्सी पर बैठकर योग करती थी। वह नियमित दिनचर्या मम्मा की रहती थी। मम्मा सब प्रकार की कर्मणा सेवाएं साथ बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और कैसे काटे सब्जी को वो भी मम्मा हमेशा सिखाती थी ना। मना एक नामी इकोनॉमी की मम्मा अवतार थी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने वाली का लक्ष्य था मम्मा का। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी, सादा विचार और उच्च विचार तो बाप समान बन जाएंगे। बाबा को देखो, स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। कई वत्सों को मम्मा का योग कैसे करना है वह भी मम्मा खुद सिखाती थी। मम्मा ने योग करना भी सिखाया अपने बाजू में बिठाकर। मम्मा अपने साथ संदली पर बिठाकर हमको योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा, आप अभी गेहूं साफ कर रही हैं?
अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्म इंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूं, मैं साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से ये काम करा रही हूं। किसी ने पूछा मम्मा को कि मम्मा क्या पुरुषार्थ करे? तब मम्मा ने कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मुझे बाबा की याद में रहना है। ये मम्मा का हमेशा हर आत्मा के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति यह कहा करते थे। कई बार मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हो, कहाँ हो? मम्मा को कभी पूछते थे कि मम्मा आप क्या सोच रही हो, आप कहाँ हो? तब मम्मा बोलती थी मैं कहाँ नहीं चल रही हूँ। मम्मा हमेशा कहती मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं तो वैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ। कभी कभी मम्मा सुनाती थी मुझ महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुए, जे महारानी लक्ष्मी का ये अनुभव हुआ। महाराजकुमारी राधे के रूप में मुझे ये अनुभव हुए। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा को निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, मम्मा ने माना और कैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में मम्मा नंबर 1 थी। मम्मा का न किसी से आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत हुई। मम्मा ने सबको अपना बनाया और सबकी बनकर मम्मा रही। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुक्ता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाबा के साथ वार्तालाप करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मग्न रहती थी। मम्मा कभी हंसी मजाक करके, व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं करती थी। मम्मा ने किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। मम्मा ने किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। सदा उस माँ बाप की ओर इशारा करती थी। मम्मा कहा करती थी, जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बाप बन गया। फिर डर किसका? डरना वह है जो पाप करता है, डरता वो है जो पाप करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म, सत्य कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? मम्मा निजी पुरुषार्थ था, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे भी करेंगे। अपने कर्मों के ऊपर मम्मा का पूरा अटेंशन था। मम्मा ने अमृत वेला कभी भी मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री मम्मा से मिलने के लिए आए। मंत्री के जाते जाते 12 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह 2 बजे उठ गई। तो किसी ने पूछा
कि मम्मा आप 1 बजे सोई, फिर 2 बजे कैसे उठी? तब मम्मा ने कहा, देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पीयू के साथ होती है, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं? मम्मा ने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। दिनचर्या इसी प्रकार रखी। मम्मा 2 बजे उठ जाती थी। माना मम्मा की दिनचर्या इस प्रकार थी 2 बजे उठ जाती थी। 2:30 बजे मम्मा तैयार होके 2:30-3 बजे मम्मा तैयार होके बाहर आती थी, और 4 से 5 मम्मा सामूहिक योग में बैठती थी। उसमें मम्मा कभी भी सामूहिक योग भी मिस नहीं किया। मम्मा ने सबको भाषण करना, क्लास करना भी सिखाया। 9 बजे मुरली क्लास होती थी। मम्मा 5 बजे ऑफिस में जाकर बैठती थी। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी, यज्ञ की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती और बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है, यज्ञवत्स गेहूं साफ कर बोरी में भर चुके थे और कुछ गेहूं के दाने इधर उधर गिर गए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े स्नेह से कहा, एक एक गेहूं का दाना एक एक मोहर के बराबर है। यज्ञ की एक चीज कितनी कीमत होती है, वे कुशल प्रबंधन थी और यज्ञवत्सों की स्थूल के साथ साथ आध्यात्मिक पालना भी करती थी और उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान, अटेंशन भी रहता था। मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनके देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय सुख में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतनी रूहानियत वाला था। मना हमेशा इस दुनिया से मम्मा निराली दिखाई देती थी। जब भी मम्मा और बाबा योग कराते थे तो बहुतों का ये अनुभव है कि जब भी वो योग में बैठते थे तो ऐसे फील करते थे कि जैसे नीचे एक परम धाम अनुभव करते थे। मना परम धाम जैसे नीचे उतर आया है। और 2 घंटा बैठते थे, 2 घंटा भी कोई उस योग में से उठने का दिल नहीं करता था। इतनी लगन में मगन होकर बैठते थे सभी यज्ञवत्स। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मम्मा के अनुभव में बताते हैं कि मम्मा कभी भी ज़्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई, इधर उधर की बातें नहीं करती थी। मम्मा सदैव ज्ञान और योग की, पुरुषार्थ की, धारणा की बातें के अलावा और कोई भी बातें नहीं बोलती थी। मम्मा के मुख से न सुना था कोई अन्य बातें। पहले यज्ञ में यह सिस्टम थी कि जब भी कोई बात करेगा तो मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा मम्मा किसी को पत्र भी लिखते थे ना, तो उस पत्र का आरंभ भी और अंत भी उस दिन की मुरली की पॉइंट से ही करते थे।
कोई ना कोई मुरली की धारणा की पॉइंट्स, कभी ज्ञान की पॉइंट्स, कभी योग की पॉइंट्स बाबा लिखते थे उस पत्र में, और इस प्रकार से बच्चों की पालना करते थे। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज स्वतः ही योगिन, मन मना भव मध्याजी भव स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी। इस तरह पर चलते फिरते न्यारी भासती थी। ऐसे लगता था कि इनकी बुद्धि सदा ही परम धाम में है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही थी मम्मा। वातावरण में भी सन्नाटा छा जाता था। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में बच्चों के मुंह में डालती है, ठीक इसी ही प्रकार से मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले स्वयं में धारण करती थी, अनुभव करती थी, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को फिर सुनाती थी। मम्मा ज्ञान योग इतना सरल बनाकर सुनाती थी, ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आ जाता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था मम्मा की बातें सुनकर। मम्मा की डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत ही गहराई की बात लिखी हुई थी। मम्मा ज्ञान के एक एक बिंदुओं पर विचार सागर मंथन करती थी, गहराई में जाकर धारण कर सबको प्रेरणा देती थी। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अड़ग थे। उनके बोल मीठे, सार युक्त, मधुर, स्नेह युक्त, सम्मान पूर्वक होते थे। कर्म उनके श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। स्वभाव उनका गंभीर और शांत था। चाल उनकी फरिश्तों जैसी थी। मम्मा को देख ऐसे लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस है। मम्मा ने मन को हमेशा बेबी कहती थी। उनको अच्छा खाना खिलाना है। 4 सब्जेक्ट पर मम्मा का हमेशा ध्यान था, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो वो 4 सब्जेक्ट की मुरली से विचार सागर मंथन कर बेबी को खिलाते थे। मम्मा एकदम रॉयल थी। वह कभी भी क्रोध से, वह कभी भी जोर से भी नहीं हंसती थी। क्रोध मुक्त स्थिति थी उनकी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। गुस्सा क्या है उसकी अवज्ञा थी। मम्मा कहती थी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नरक के द्वार हैं। इसलिए तुम बच्चों को कभी भी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता भी था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं ना। तो क्रोध को क्या कहते हैं? भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने में भूत
प्रवेश हो गया। इसलिए कभी भी भूत को नहीं आने देना, भूत नहीं बनना, मम्मा हमेशा कहा करती थी। अर्थात क्रोध कभी नहीं करना, कुछ भी हो जाए मगर क्रोध नहीं करना है। हाँ, मम्मा की ये सब मधुर शिक्षाएं, महावाक्य सदा बच्चों के प्रति यही उमंग उत्साह दिलाते हैं और जीवन में धारण करने की प्रेरणाएं देते हैं। ये प्यारी मीठी शिक्षाएं अवश्य हम सब मम्मा की अपने जीवन में एक अंकित करेंगे, अर्थात अपने जीवन के अंदर संपूर्ण रूप से फॉलो कर अन्य को भी उसकी प्रेरणा का लाभ देंगे। हमारी ऐसी प्यारी मातेश्वरी जी को यही सच्ची सच्ची श्रद्धा सुमन है। हम उनकी शिक्षाओं को अमल में लाए, यही श्रद्धा के सुमन उनके प्रति अर्पित करना कहेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के साथ हम मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट हम बाबा की मीठी मधुर माँ की स्मृति में बैठेंगे, उनकी दी हुई शिक्षाओं को गौर करेंगे और अपने जीवन में लाने का प्रयास और अपने आप को शक्ति स्वरूप बनाएंगे। प्यार में